अरे भैया कहाँ बता सियासत घर बनवा के ये बनवा रहा सियासत बेच के ये बनवा रहा रुपया चाय बेच के चाय बेचते थे नहीं भैया फेरी कर रहा फेरी करके झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके नहीं और पैसा मेहनत मजूरी करके तब हम लोग एक एक ईंटा बीन बीन के ये यहाँ पे घर बनवाए थे। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के अकबर नगर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अब जो लोग घर में थे अब वो बेघर हो चुके हैं। अब ये लोग खुले आसमान के नीचे हैं, कुछ लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ लोग जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी देख सकते हैं इनकी जो दशा है इसी तरह खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और देख सकते हैं ये इसी तरह से रहे। क्या अच्छा जी अब इसी में सो रहे हैं आप? मर जान भैया जिंसान पर भैया घर टूट गया है। घर टूट गया। पहले टैक्स देते थे घर का? नहीं भैया बिजली बिल दियो? बिजली बिल कर रहा हूँ, मीटर का बिल कर रहा हूँ। अब पर भैया घर टूट गया, 4 कपड़े टूट गए। घर आप ही बनवाए थे? जी सर। कैसे बनवाए थे, कितना पैसा खर्च किए थे? अरे सर अरे भैया कहाँ बता सियासत घर बनवा के ये बनवा रहा सियासत बेच के ये बनवा रहा रुपया चाय बेच के चाय बेचते थे नहीं भैया फेरी कर रहा फेरी करके सर फेरी करके घर बनवाए थे? जी सर। कितने साल मेहनत किए थे उस घर को बनवाने के लिए? क्योंकि गरीबों का एक ही सपना होता है घर। करीब 20-25 साल से करीब 20 साल के लड़के हो गए, 45 साल से राशन भी आया। 45 साल से रह रहे थे? जी सर। अभी अब कहाँ पर अब यह जला पड़ जान या अमर से जीवे करवा भैया। सरकार से कोई उम्मीद? कुछ नहीं भैया, कोई किसी नेता से? कोई भी नहीं भैया। जब कहाँ पर है भैया, अब आपसे उम्मीद है भैया, आपसे उम्मीद है भैया, खाली आपसे उम्मीद है भैया। हम लोगों से उम्मीद है बस भैया, तभी तो हम लोग पढ़े हैं तुम लोग साथ में। जगह पर या जलाई पड़ जान या टकराई पड़ जान, 2 कमरे बनवा पर चले गए भैया। 2 ईटा वो भी चला गया। चले गए भैया। अब खाना वाना खाए थे कि नहीं आज आप? कुछ नहीं खाए भैया। कुछ नहीं खाए। आप लोग जो है दूसरी जगह आप लोग नहीं गए? आप लोग जो दूसरी जगह नहीं गए? कुछ लोग गए हैं दूसरी जगह। नहीं अभी नहीं गए भैया। आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ? अब भैया जब जाएंगे, जब कहीं मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं रहेंगे यहीं। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पैसा मांग रहे हैं। अब पैसा हम कहाँ से लाएं? इतना पैसा हम कहाँ से लाएं? कौन सी हम कमाई कर रहे हैं? आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे? अरे भैया हम लोग यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं। 40 साल की तो हमारी यही उम्र हो गई, 40-45 साल की। और हमारे सास ससुर यहीं पे रहे थे। सास ससुर की पीढ़ियाँ चली गई, 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ पे बीत गई हम लोगों की। इतने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं भैया। सरकार को आप पर रहम नहीं आया? नहीं, कोई रहम नहीं आया भैया, ना कोई रोकथाम हुआ। हम लोगों को कुछ नहीं रोकथाम हुआ, सब क्या सब तोड़ फोड़ दिया, गिरा दिया। सरकार ने गरीबों को घर देने का वादा किया था, आप लोग को कहीं ना कहीं सरकार देगी घर? घर दे रहे हैं, वो भी किस्तों पे दे रहे हैं, मोल दे रहे, पैसा ले रहे हैं। अब इतनी हमारी कमाई नहीं है तो हम कितना पैसा भर देंगे? इतना पैसा हमारे पास नहीं आज है। क्या खाएं सुबह? आज हमारे सुबह से हम लोग नहीं खाए, ना हमारे बच्चे खाए। अभी भी खाना नहीं खाए, सब सो रहे हैं बच्चे। हमारे बच्चे तक चाय नहीं पिए अभी तक, क्या कहते हैं, चाय तक नहीं पिए। ऐसे भूखे प्यासे क्या कहते हैं हमारे बच्चे पड़े हैं। और वहाँ भी क्या कहते हैं जाके कहाँ कॉलोनी देने खातिर वहाँ भी पैसा मांग रहे हैं। क्या पैसा जमा करना पड़ेगा आपको तब ये कॉलोनी मिलेगी, और नहीं कॉलोनी नहीं मिलेगी। हमारा घर भी तोड़ दिया, हमारा सब चीज तोड़ दिए। हमारे बच्चे क्या कहते हैं ऐसे पड़े रहे, और हमारे बच्चे तक सुबह तक चाय नहीं पिए, ना सुबह से खाना तक नहीं हमारे बच्चे खाएं। देख लीजिए किस तरीके से हमारे बच्चे पड़े हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। वहाँ भी गए थे, गए वहाँ भी क्या कहते हैं, वहाँ भी हर चीज़ मतलब ये हुआ।
क्या एक कॉलोनी का एक फार्म आया था, एक ही बाप के मतलब तुम्हारे कैसे लड़के बच्चे, तो एक ही मतलब क्या कहते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? पहले फ्री बताया था, पैसे वाली बता रहे हैं। ये कोई बात हुई? अच्छा, पहले फ्री बताए थे, पहले फ्री बताए थी, अब पैसे वाली बता रहे हैं। अब कितना बता रहे हैं? अब जो है 6 लाख कोई बता रहा, कोई 5 लाख बता रहा, तो ये पैसे वाली बता रहा। तो आपके पास 5 लाख रुपए आपके पास नहीं? अरे 1 रुपए नहीं, 5 लाख की बात ही छोड़ो अलग। हाँ, क्या करते हैं आप? सिलबट्टा बनाते हैं तब जाके बेचते हैं, फेरी कर करके जो है साइकिल पे लाद के जाओ, उधर इधर जाओ उधर जाओ, अब लादो और घूमो। कोई उम्मीद, आखिरी उम्मीद किसी 50 रुपए का बिका तो वो बच्चे में खाने में चला जाता। कोई आखिरी उम्मीद आपको किसी से है? क्या बताया आखिरी? तोड़ दिया गया, खुले आसमान आखिरी उम्मीद यही है, बस पड़े हैं। और यहाँ पर आए और डायरेक्ट हमसे बोले, डायरेक्ट मतलब इससे बहुत बोले क्या मतलब आपको पैसा नहीं पड़ना है, ना कोई चीज मतलब आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, और ये तुमको फ्री कॉलोनी मिलेगी, फ्री कॉलोनी मिलेगी, फ्री कॉलोनी मिलेगी। यहाँ पर डायरेक्ट आए हमारे लोगों के घर पर क्या आप लोगों को 1 रुपया नहीं पड़ेगा, 1 पैसा नहीं पड़ेगा, फ्री कॉलोनी है। आप लोग यहाँ से सामान ला दिए और वहाँ ले जाइए और जाके कॉलोनी में सेट हो जाइए, 1 रुपये नहीं पड़ेगा। तो आप लोग वहाँ गए क्यों नहीं? और हुआ पर सुनिए भाई साहब, कैसे घर यहाँ टूट गया तो सामान लादा और वहाँ गए तो वहाँ पर मतलब अधिकारी जो वहाँ बैठे थे तो बोले नहीं 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ घर भी टूट गया और घर भी यहाँ टूट गया और वो कल भी देना पड़ेगा। कल दो या परसों दो या नरसों दो, कल को आपको देना पड़ेगा, 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ घर भी तोड़ दिया और डायरेक्ट ले जाके वहाँ 5,000 देंगे तो भाई साहब हम लोग कहाँ देंगे, कहाँ से ला के देंगे? इसका जो असर है तो क्या होगा, मतलब कहाँ, यहाँ क्यों रह रहे हैं? अरे तो भाई साहब हम लोग यहाँ से आते, हमारे बाप महतारी यहाँ रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पे पैसा डायरेक्ट मांग रहे थे। वहाँ कहने लग गया कि 5,000 रुपये दीजिए, हम आपका वो फार्म भरते हैं, 5,000 रुपये यहाँ पे जमा कर दीजिए, देखिए प्लस 5,000 रुपये महीना आपको, मतलब 4,600 रुपये कुछ करके ऐसा उसका महीने में था। प्लाट टाइप दे रहे हैं आप? हाँ, प्लाट टाइप का एक कमरा उसमें बना हुआ है, बाथरूम लैट्रिन बनी हुई है, बरामदा ऐसे ही बना हुआ है। कब से आप लोग रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ पे तो 40 साल हो गए भाई साहब, क्या कहते थे 40 साल हमारे बाप महतारी जो रह रहे थे कम से कम 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो कभी ये नहीं था कि आप लोग अवैध कब्जे पर रह कभी कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, मगर बिल उल सब भरते थे? हाँ, बिल विल सब हम लोग दे रहे थे, इसी एड्रेस से वोट करते थे? बिल हमारे लोग ये था, बिल हम लोग आईडी कहाँ की बनी हुई है? मतलब डायरेक्ट यही की बनी। अच्छा, वो भी इसी एड्रेस से देते थे? हाँ, यही एड्रेस अवैध नहीं था, अब अवैध नहीं, अब डायरेक्ट अवैध हो गया, डायरेक्ट। भी बना हुआ है, राशन कार्ड भी बना हुआ है, राशन भी उठाते हैं लोग, वोट भी डालते हैं, हर एक चीज। हाउस टैक्स मान लीजिए नहीं है, गरीब आदमी नहीं अपना करवाया, बिजली का बिल जैसे ऐसे चलता है, जैसे नहीं चलाते हैं लोग ऐसे अपना चला लेते हैं घर पे, नहीं किसके पास लाइट बत्ती है तो ऐसे जी लेते हैं। तो हाउस टैक्स जब जिसके पास नहीं है वो चलो नहीं है, अपना राशन कार्ड बना हुआ है और सिलेंडर सबका निकला हुआ है, सब देते हैं, वोट भी देते हैं, यही का आधार कार्ड भी बना हुआ है। आप ही लोग यहाँ पे घर बनवाई थी? आप अरे मकान हमारा कहने का मतलब ये, जैसे मकान दे रहे हैं तो अभी पैसे से दे रहे हैं, तो मैं 6 लाख। घर यहाँ पे टूटा है, आप लोग बनवाए थे इसे? हाँ, हम लोग बनवाए थे घर। लोग यहाँ बनवाए थे, झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके नहीं और पैसा मेहनत मजदूरी करके तब हम लोग एक एक ईंटा बीन के ये यहाँ पे घर बनवाए थे। जब लोग आप लोग घर यहाँ पे बनवा रहे थे, किसी प्रशासन कभी आकर रोकी नहीं? इतना बड़ा बस्ती बन गया, इतना बड़ा इलाका बन गया, एक दिन में तो बना नहीं, एक दिन में तो बना नहीं होगा। नहीं, पहले कोई नहीं रोका, आपके ये आदेश में ऐसा आ गया भैया जो ये तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। ये कौन लापरवाह अधिकारी रहे होंगे कि इसको जो बसने दिए? अगर अवैध था तो बसने नहीं दिए होते। भाई साहब क्या कहते हैं, अगर कोई दिक्कत होती पहले से इनको बसने नहीं देते, मगर डायरेक्ट आए और डायरेक्ट यहीं से लोगों ने अपनी मेहनत की खून कमाई पैसे से घर बनवाए, अब तोड़ दिया गया। क्या कहते हैं, अब डायरेक्ट मतलब चले गए, धीरे धीरे अपना बसते चले गए, ऐसे बस्ती पूरी हो गई।
वोट देते चले गए, मांगते हुए लोग वोट चले गए, लोग यहाँ वोट देते हुए चले गए। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनका परमिशन दिए बनने का। क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं आप लोग सोचेंगे जब ही तो ये होगा, हम लोगों को बताने से थोड़ी नहीं होगा। जब आज ये ऐसा घर तोड़ दिया गया, कल वो हमारे घर खाए ठीक नहीं है कुछ नहीं भैया, सुबह से बासी हुए हैं। अब कैसे खाना कोई खाए? अब एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आगे कौन खाएगा? पहले अपना घर परिवार पहले वो अपना देखेगा कि खाना खाएगा। योगी मोदी सरकार से कोई अंतिम गुहार लगाए कि अंतिम गुहार क्या लगाए? योगी जी तो ऐसे कहते रहते हैं कि ठीक है, जिसकी जोगी झुप्पड़ी बनी है किसी की तोड़ी फोड़ी नहीं जाएगी, जो जहाँ पे रहता है ऐसे रहेगा। लेकिन उनका भी कहना वादा एकदम वही है। और जो लोग घर से बेघर हुए हैं उनका ये दर्द है, किस तरह से ये रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने यहाँ से हमारे घर को गिराया है, कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि पहले इन लोगों को बताया गया था कि इनको जो है फ्री में घर दिया जाएगा, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इनको जो है 5 से 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, यानी किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा, फिर इनको घर मिलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।